हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल माय ऑब्जर्वेशन लाइफ। आज अपने चैनल पर लक ट्रेंड पर चर्चा करेंगे और लक ट्रेंड पार्ट 2 के रूप में। लक ट्रेंड पार्ट 1 जो हम चर्चा किए थे अपने चैनल पर, उसका शीर्षक दिए थे अष्टांग आधार, सफलता और विफलता के अष्टांग आधार, या कहा जाए 8 इंडिकेटर्स फॉर सक्सेस एंड फेलियर। और इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसी के संदर्भ में यह भाग्य प्रवाह लक ट्रेंड पर चर्चा करेंगे। उस पर हमारे मित्रों ने जो प्रतिक्रियाएं की है, अगर आप फर्स्ट पार्ट लक ट्रेंड नहीं देखे हों, अष्टांग आधार, सफलता और विफलता के अष्टांग आधार, तो अवश्य देख लें। इस सफलता और विफलता के अष्टांग आधार का जो थीम था वह था कि क्या कारण है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है और कोई व्यक्ति अपने जीवन में उलझ कर रह जाता है। समाज उसे सफल व्यक्ति के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता है। क्या कारण है कि कोई व्यक्ति अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक अपने जीवन में निर्वाह करता है और कोई अपने जीवन में दायित्व निर्वहन में उलझा रहता है, कंफ्यूज रहता है हमेशा। इस संदर्भ में हम अष्टांग आधार बताए थे कि जीवन में सफलता के लिए, गृहस्थ जीवन में, भौतिकवादी जिंदगी में, पारिवारिक जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हैं तो आप अष्टांग आधार को ध्यान में रखें। अष्टांग आधार में 8 मैनेजमेंट, अष्ट प्रबंधन और 8 रेफरेंस, अष्ट संदर्भ, इसको जो व्यक्ति ध्यान में रखेगा वह अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होगा। यही संदर्भ था मेरा। अष्टांग आधार का जो कंसेप्ट है वह 8 तरह के प्रबंधन और 8 तरह के रेफरेंस को ध्यान में रख कर के जो जीवन जिएगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। इस पर हमारे मित्रों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, हम कुछ नहीं करते हैं, सब ईश्वर की इच्छा से होती है और जिस पर भगवान का आशीर्वाद होता है उसे सब कुछ मिल जाता है, बाकी कर्म उर्म करने से कुछ नहीं होता है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे कुछ मित्रों की है। इस संदर्भ में उनकी बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आदमी का भाग्य का प्रवाह क्या है। भाग्य क्या है, भाग्य का प्रवाह क्या है, माने लक ट्रेंड। क्योंकि फर्स्ट पार्ट को आप लक ट्रेंड पार्ट 1 के रूप में रखें और इसे लक ट्रेंड पार्ट 2 के रूप में समझें। और आपकी यह आपत्ति, यह जो क्वेरी हुआ, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, सब ईश्वर की इच्छा से होता है, हम कुछ नहीं करते हैं, सब उनके आशीर्वाद से होता है, कर्म उर्म कुछ नहीं है, इस पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। फिर उनको बात को मैं काट नहीं रहा हूँ, सिर्फ भाग्य प्रवाह की ओर इशारा कर रहा हूँ, इसे देखिए और समझिए। मेरा यह मानना है कि भाग्य जो है कर्म का परिणाम है, कर्म फल ही भाग्य है। अब कर्म का फल कब कैसे मिलेगा, कब का कर्म कब का फल और कैसे प्राप्त होगा, इस पर कई तरह की विवादें हैं। ऐसे यह पुरानी कहावत है या वैज्ञानिक तथ्य है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रियाएं होती है और यह प्रतिक्रिया ही कर्म फल है, भाग्य है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे होगा, मेरा यह मानना है। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि भाग्य का प्रवाह अगर देखना चाहते हैं तो कर्म फल का प्रवाह को देखना होगा। यह बेसिक जो है पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जो हम इस पर व्याख्या करेंगे कि कर्म का फल कब मिलता है। इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। एक, अभी जो कर्म कर रहे हैं तत्कालिक कर्म,
तत्कालिक कर्म का फल 1/3 परिश्रम से गाइडेड होता है। और तत्कालिक कर्म का जो वर्तमान जन्म से लेकर के आज तक के पूर्व के जो कार्यक्रम हैं वर्तमान जीवन में, उसके कुछ परिणाम हुए हैं जो जन्म से लेकर के आज से पूर्व तक के कार्य किए हैं, जिससे आपका हैबिट डेवलप किया, बिहेवियर डेवलप किया, नेचर डेवलप किया, परवरिश हुआ, एक वातावरण हुआ। इसका भी प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ता है। अर्थात 1/3 तत्कालिक कर्म का फल है परिणाम, फिर 1/3 जीवन जन्म से लेकर के आज के पूर्व तक के कर्मों का परिणाम 1/3 शेयर होता है, और 1/3 शेयर पूर्व जन्म के कर्मों का फलवा होता है जो अज्ञात है। माने 3 भाग में बांट करके कर्म का, एक पूर्व जन्म का 1/3, एक वर्तमान जीवन में जन्म से लेकर के अभी तक का, और एक तत्कालिक कर्म। यही जो है आपके जीवन में जो कर्म की उपलब्धि है, भाग्य की उपलब्धि है, यह तीनों तथ्य से गाइडेड होता है। अब जो है हम इसकी व्याख्या करने के पर, या तीनों कर्म के पहले, कर्म का फल अगर भाग्य है तो आप कर्म के बारे में जब सुनते हैं, जब पूर्व जन्म का कर्म की बात आती है तो उसमें 2-3 तरह की बातें आती है। एक मनुष्य जो जन्म लेता है कुछ प्रारब्ध कर्म लेकर जन्म लेता है, और कुछ संचित कर्म लेकर जाता है। यह जो 2 तरह के हैं, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म जिस समय वर्तमान जीवन में मनुष्य जन्म लेता है, पूर्व जन्म के कर्म की प्रवृत्तियां उसमें देखी जाती है। यह प्रारब्ध कर्म है, यह जीवन भर उसको प्रभावित करता है। ये 1/3 का ही हिस्सा है। संचित कर्म जो है, आपके पूर्व जन्म का जो संचित कर्म है, वह किस उम्र में फल देगा, इसके अलग अलग सिद्धांत हैं। अगर पूर्व जन्म का कर्म है जो बाल्य लीला के संबंध में है, बचपन में फल देगा, युवावस्था में देगा, वृद्धावस्था में देगा, किस समय देगा, यह संचित कर्म। संचित कर्म आपका बैंक बैलेंस की तरह आपका कर्म जमा है, लेकिन एक निश्चित उम्र में वह अपना प्रभाव दिखाता है, और उस उम्र में वह प्रभावित करता है संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म। इसके अलावा इसी क्रम में आप जो कर्म पर चर्चा कर रहे हैं, तो प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म के अलावा आप ऐच्छिक कर्म, अनैच्छिक कर्म, निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म, जीवन मुक्ति कर्म, संचयमान कर्म आदि की भी चर्चा या कुछ जान लेना आवश्यक है। प्रारब्ध कर्म तो हो गया कि पूर्व जन्म में आप जन्म लेकर, जन्म के साथ या एक्शन में शुरू हो जाता है जो पूर्व जन्म का है। संचित कर्म एक उम्र विशेष में यह शुरू होता है। और संचयमान कर्म जो है, जो वर्तमान जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, वह आपके क्रेडिट में जमा हो रहा है, जो अभी कुछ फल देगा, कुछ बाद में देगा। अर्थात संचयमान कर्म जन्म से लेकर के आज के पूर्व तक जो कर्म किए हैं, उसका कुछ हिस्सा जिसके कारण आपका नेचर, बिहेवियर, हैबिट जो डेवलप किया, वह संचयमान कर्म का हर्ष है, फल है, और वह इसी जीवन का है। अनैच्छिक कर्म जो आपके जीवन में जो आदत डेवलप कर गया है और बहुत स्वाभाविक रूप से होता है, वह अनैच्छिक कर्म है, वो भी भाग्य को प्रभावित करता है। अनैच्छिक कर्म, ऐच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्म जो आपकी इच्छा पर आधारित है, वह जो है आपकी इच्छा 3 तरह की प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। सत्कर्म है, रजकर्म है और तम कर्म है। यानी सतोकर्म, सत्कर्म जो कहा जाए कि मॉरलिटी से गाइडेड होगा। यह इसका जो है कर्म को भी देखेंगे तो कर्म जो है लाइफ फोर्स एनर्जी है। कर्म लाइफ फोर्स एनर्जी टू चैनलाइज द लाइफ इज कर्म। लेबर में हम चर्चा करेंगे इस पर। सत्कर्म जो है मॉरलिटी से गाइडेड होता है, प्योर साइड इसका जो है नैतिक पक्ष से गाइडेड होता है। राजस कर्म
आपकी डिजायर साइड है, आपकी महत्वाकांक्षा सोच से गाइडेड होता है राजस कर्म। और तामस कर्म किसी से बदला लेने की भावना से जो गाइडेड हो, डार्क साइड है, निगेटिव साइड है, वह तामस कर्म है। अर्थात वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं एक प्योरिटी से, नैतिक भावना से जो गाइडेड होगा सत्कर्म होगा। जो आपकी महत्वाकांक्षा से गाइडेड कर्म होगा वह राजस कर्म होगा। और जो किसी के बदले की भावना से किसी को दर्द पहुंचाने के लिए और दर्द पहुंचा करके सुख पाने के लिए जो कर्म होगा वह तामस कर्म होगा। यह कर्म की प्रवृत्ति है। फिर एक जीवन मुक्ति कर्म है। जीवन मुक्ति कर्म का संदर्भ मोक्ष से है जो है। अर्थात जब हम भाग्य ट्रेंड प्रवाह की ओर कहे, जब हम मान लिए कि कर्म का फल ही भाग्य है, तो यह जान लेना जरूरी है कि 1/3 पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम हमें भाग्य के वर्तमान जीवन में भाग्य के रूप में मिलता है। 1/3 वर्तमान जीवन में जन्म से लेकर के अभी तक जो हमारे द्वारा कार्य निष्पादित हुआ है, जिसके कारण मेरा आदत, हैबिट, बिहेवियर डेवलप किया है, उसका परिणाम होता है। और 1/3 तत्कालिक कर्म का फल मिलता है। इसी से मिलकर भाग्य होता है। और इसी भाग्य के क्रम में हम प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, संचयमान कर्म, ऐच्छिक कर्म, अनैच्छिक कर्म, निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म और जीवन मुक्ति कर्म की बात करते हैं। निष्काम कर्म एक वह कर्म है जिससे हमारी ड्यूटी समझ करके कार्य करते हैं कि यह मेरा ड्यूटी है, फल प्राप्ति करने की इच्छा नहीं है, उसके प्रति में कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए निष्काम कर्म की प्रवृत्ति अनासक्त कर्म की प्रकृति है, यह कर्म है। अब भाग्य का प्रवाह को देखने के लिए सत्कर्म, रजकर्म और तमोकर्म भी एक कर्म का हिस्सा है। हम लक शब्द पर आते हैं। लक का प्रवाह क्या है, लक ट्रेंड क्या है। लक में देखें कि वह जो है 4 शब्दों से बना हुआ है। लेबर, यूटिलिटी, कम्युनिकेशंस एंड नॉलेज। लेबर जो है, लेबर में कर्म जो आता है वह कर्म, लेबर क्या है, अगर इस पर हम गौर करते हैं तो लेबर एक लाइफ फोर्स है टू चैनलाइज द लाइफ। कैसा लाइफ? लेबर जो है लाइफ फोर्स एनर्जी है टू चैनलाइज द इकोनॉमिक लाइफ, टू चैनलाइज द पॉलिटिकल लाइफ, टू चैनलाइज द सिविक लाइफ, टू चैनलाइज द सोशल लाइफ। हर तरह के जीवन को चैनलाइज करने का एक जीवन शक्ति ऊर्जा है जिसका हम उपयोग करके अपने जीवन के आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, नैतिक पक्ष सभी को चैनलाइज करते हैं श्रम के माध्यम से। मात्र उत्पादन ही नहीं लेबर है, एक पक्ष है। लाइफ फोर्स एनर्जी टू चैनलाइज द लाइफ। और लाइफ क्या होगा? इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सिविक लाइफ, सोशल लाइफ, सभी तरह के लाइफ को चैनलाइज करने के लिए लाइफ फोर्स एनर्जी का हम यूज कर जब श्रम करते हैं तो यह लेबर है। पहले लेबर जो अब हो गया, लेबर की परिभाषा जान गए कि लाइफ फोर्स एनर्जी टू चैनलाइज द इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, हर तरह के लाइफ को है। तो इसी लेबर से सभी तरह के कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, संचयमान कर्म, ऐच्छिक कर्म, अनैच्छिक कर्म, निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म और जीवन मुक्ति कर्म आता है। और कर्म की प्रवृत्ति सत्कर्म जब करते हैं तो सत्कर्म जो है में अपना ड्यूटी जो करते हैं वह थिंकिंग रहता है विथ मोरलिटी। राजस कर्म में जब हम कर्म करते हैं तो उसकी जो प्रवृत्ति रहती है कि हमको रिवार्ड मिले, डिजायर गाइडेड रिवार्ड, और तामस में दूसरे के लिए, यह लेबर का पक्ष है। यह गीता से संबंधित तथ्यों पर आधारित यह व्याख्या है कर रहे हैं। फिर हम आते हैं कि भौतिकवादी जिंदगी में जो लक का प्रवाह है उसका पहला लेटर लेबर है। वो लेबर करते समय एक साधारण आदमी को क्या ध्यान रखना चाहिए? पहले उसे टाइम एंड टेंस का ज्ञान होना चाहिए।
जो परिश्रम कर रहे हैं, किस उम्र में कर रहे हैं, किस काल में कर रहे हैं, किस परिस्थिति में कर रहे हैं, किस समय में करते हैं। इसलिए आपको लेबर को टाइम एंड टेंस का ज्ञान होना चाहिए। जो लेबर कर रहे हैं उसका टेंडेंसी एंड टेम्परामेंट का ज्ञान होना चाहिए। अपना टेंडेंसी और टेम्परामेंट, साथ ही साथ कार्य की प्रकृति और उसके टेम्परामेंट को जानकारी होनी चाहिए, तभी लेबर सफलीभूत होगा। टाइम एंड टेंस का ज्ञान होगा, टेंडेंसी एंड टेम्परामेंट का ज्ञान होगा। फिर उसके बाद टेंशन और टेंशन फ्री इन्वायरमेंट को ध्यान में रख करके लेबर किया जाना चाहिए। यह टेंशन एंड टेंशन फ्री इन्वायरमेंट, टेंडेंसी एंड टेम्परामेंट एंड टाइम एंड टेंस को ध्यान में रख करके लेबर करने से किस उम्र में, किस अवस्था में, किस काल में, किस परिस्थिति में, किस प्रवृत्ति से हमें श्रम करना है, तब ये लक का प्रवाह में लेबर की भूमिका होगी। पहला पक्ष। दूसरा जो लक का प्रवाह होगा, भाग्य का ट्रेंड, लक का ट्रेंड होगा, उसमें यूज एंड यूटिलिटी। पहला एल शब्द है, दूसरा यू शब्द है। आप जो श्रम कर रहे हैं उसका क्या यूज है और क्या यूटिलिटी है समाज में, इस बात को ध्यान में रख करके आपको श्रम करना पड़ेगा। लाइफ फोर्स एनर्जी को अपने जीवन को चैनलाइज करने के लिए इस्तेमाल करना होगा कि उसकी समाज में क्या इस्तेमाल है, क्या व्यवहार है, क्या उसकी उपयोगिता है। और आपको जानना होगा कि हमारा लेबर का कैसे हम यूटिलिटी क्रिएशन में अपनी भूमिका निभा सके। अगर यूटिलिटी क्रिएशन, जो इकोनॉमिक्स का थ्योरी जो पढ़े होंगे जानते होंगे कि यूटिलिटी क्रिएशंस के कितने सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत में लेबर का क्या उपयोग होगा, इस बात को ध्यान में रखना होगा। इसलिए लक आपका प्रवाह आपके पक्ष में हो, इसलिए लेबर करते समय टाइम टेंस का ध्यान रखिए, टेंडेंसी एंड टेम्परामेंट के ध्यान रखिए, टेंशन और टेंशन फ्री इन्वायरमेंट के देखिए। और जो लेबर कर रहे हैं उसका यूज एंड यूटिलिटी समाज में क्या है, इस बात को ध्यान में रखे। दूसरा शब्द यू। तीसरा शब्द लक का है सी। सी में कम्युनिकेशन को ध्यान में रखना होगा। आप जो अपना श्रम कर रहे हैं, जो यूटिलिटी कर रहे हैं, उसका कम्युनिकेशन समाज में कैसे हो रहा है और समाज से आप कैसे कम्युनिकेशन ग्रहण कर रहे हैं। किसी चीज़ को, अपने परिश्रम को, अपने यूटिलिटी को समाज के सभी लोगों के पास कैसा कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपका भाग्य जो दिखाई देगा समाज के अंदर दिखाई देगा। इसलिए आपका लेबर एंड उस लेबर की यूटिलिटी का कम्युनिकेशन समाज में होना चाहिए। बिना कम्युनिकेशन, इसलिए आपका कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल की जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो है अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके लोगों को और लोगों से कम्युनिकेशन प्राप्त कर सके। यह बाइलेटरल कम्युनिकेशंस का कंसेप्ट होना चाहिए। लेबर एंड यूटिलिटी के बाद बाइलेटरल कम्युनिकेशंस पूरे समाज में होना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि नॉलेज। आपको ज्ञान होना चाहिए। आप जो लेबर कर रहे हैं, उसके यूटिलिटी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बिना नॉलेज, जिसमें लेबर, यूटिलिटी, कम्युनिकेशंस एंड नॉलेज होगा, तब आपका लक का प्रवाह आपके पक्ष में होगा, ट्रेंड आपके पक्ष में होगा। अब जानते हैं कि लक क्या है। बहुत लोग कहते हैं, यह जो है देख कहावत है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। यह वैज्ञानिक तथ्य है। अर्थात प्रत्येक कर्म का और परिणाम का आपस में संबंध है। जो कर्म करते हैं तो उस कर्म का कारण और परिणाम एक वैज्ञानिक तथ्य है। ये किसी कर्म को कारण और परिणाम अगर आपको ज्ञात हो तो हम उसे विज्ञान कहते हैं। अगर किसी कर्म के द्वारा आपकी उसके कारण और परिणाम की जानकारी नहीं हो, यहीं से भाग्य के संबंध में सोच आता है। जब तक कार्य और कारण के संबंध की जानकारी अगर आप है तो उसे विज्ञान मान ले। और जब कार्य कारण के संबंध की जानकारी आपको नहीं है, यद्यपि वह घटनाएं जो घट रही है पूरी तरह कारण और परिणाम का संबंध के कारण ही घट रही है, लेकिन किसी कारणवश हमारी पहुंच नहीं है, जानकारी नहीं है, वहीं से भाग्य
और चमत्कार शब्द आता है। अगर पॉजिटिव साइड में कार्य कारण के अज्ञात, कार्य कारण और परिणाम के संबंध को अब ठीक से नहीं जान रहे हैं, इस अज्ञात पक्ष को जो है ही पॉजिटिव साइड में अगर अज्ञात पक्ष है तो उसे चमत्कार और भाग्य कहेंगे, जब निगेटिव साइड में है तो इसे अभाग्य कहेंगे। अर्थात भाग्य की परिभाषा भी स्पष्ट हो गया कि जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटनाएं का कारण और परिणाम का संबंध है। कारण और परिणाम का संबंध जब ज्ञात हो तो वह विज्ञान हो गया, और जब कारण और परिणाम का संबंध अज्ञात हो तो वह भाग्य हो गया। और अगर पॉजिटिव साइड में परिणाम आए तो उसे चमत्कार और भाग्यशाली कहेंगे, और निगेटिव साइड में आएगा तो उसे दुर्भाग्यशाली कहेंगे। यही भाग्य के संदर्भ में है। अर्थात अपने मित्रों की जो मेरे ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, मैं इस बात को कहीं नहीं खारिज करता हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ कि भाग्य जो है कारण और परिणाम, किसी घटना का, किसी कार्य का कारण और परिणाम का संबंध अगर आपकी जानकारी है तो वह विज्ञान है, और किसी घटना और कर्म का कारण और परिणाम के संबंध की जानकारी नहीं है तब वह भाग्य है। अगर पॉजिटिव साइड में परिणाम है तो उसे चमत्कार और भाग्यशाली कहेंगे, अगर निगेटिव साइड में है तो यह दुर्भाग्यशाली कहेंगे। यही भाग्य है। मेरा अपना स्पष्ट कंसेप्ट भाग्य के संदर्भ में है, और भाग्य का प्रवाह अगर अपने पक्ष में आप चाहते हैं तो आप लक का चारों शब्द LUCK, L का लेबर के हर बिंदुओं पर ध्यान रखें। लेबर का टाइम एंड टेंस, टेंडेंसी एंड टेम्परामेंट, टेंशन एंड टेंशन फ्री एनवायरनमेंट, और फिर लेबर का पूर्व जन्म का कर्म, वर्तमान जन्म में जन्म से लेकर के अभी तक का कर्म, और तत्कालिक कर्म 1/3 के रेशियो से देख करके उसको डिसाइड करें। और पूर्व जन्म के कर्म में प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, संचयमान कर्म, फिर वर्तमान जीवन के कर्म में संचयमान कर्म, ऐच्छिक कर्म, अनैच्छिक कर्म, निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म, और जीवन मुक्ति कर्म जो मोक्ष के संदर्भ में है। सत्कर्म, रजकर्म और तमोगुण के संदर्भ में ही आपके कर्म निर्धारित होगा और भाग्य का प्रवाह होगा, लक का ट्रेंड होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने लक के प्रवाह को खोजें। सब कुछ आपको स्पष्ट नज़र आएगा, कहीं कुछ नहीं है अस्पष्टता। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि लक ट्रेंड पार्ट 2 को आप देखें। अगर लक ट्रेंड पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, जो अष्टांग आधार, सफलता और विफलता के अष्टांग आधार है, तो उसे ज़रूर देख लें, ताकि आप अपने भाग्य का सृजन स्वयं कर सके, भाग्य का निर्माण स्वयं कर सके, और आपका भाग्य का ट्रेंड का प्रवाह क्या होगा, यह LUCK शब्द की जो मेरी व्याख्या है, इस व्याख्या को संदर्भ करते हुए आप कर्म करें। कर्म फल ही भाग्य है। कर्म की प्रकृति आपको स्वयं देखना है, समझना है, और भाग्य कुछ नहीं है। जहाँ कार्य का कारण और परिणाम का संबंध आपके पहुँच से बाहर है, वहीं से भाग्य और भगवान की बात आती है, चमत्कार की बात आती है, दुर्भाग्य की बात आती है। जहाँ कार्य कारण और परिणाम स्पष्ट है, वह विज्ञान है। यही बातें हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरा विचार अच्छा लगता हो तो इसे फॉलो करें, इसे अपनाएं, इस पर चिंतन करें, और अपने जीवन को संवारें और अपने जीवन को सफल करें। मेरा उद्देश्य अपनी बात को रखने के साथ साथ है कि आपके जीवन में सरसता आए, सफलता आए, आप सुकून के साथ, शांतिमय के साथ अपने जीवन को एक अचीवमेंट की दिशा में आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।